कुछ लोगों की ना आदत होती है हमेशा रोते रहने की। वो हमेशा रोते रहते हैं कि अरे हमारी तो नौकरी नहीं है, हमारी तो कमाई नहीं है, हम कैसे अपने घर का खर्च चलाएं, हम क्या करें, वगैरह वगैरह चीज़ें करके वो अपना रोते रहते हैं। नहीं, रोने से कुछ नहीं होता है। रोने से चार लोग आपकी बातें सुनेंगे, आपको थोड़ी बहुत सिंपैथी दे देंगे और आपके आगे बढ़ते ही वो अगले से आपकी बुराई करना शुरू कर देंगे। ईश्वर ने आपको हाथ दिया है, पैर दिया है, तो कुछ काम कीजिए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि कोई व्यक्ति कोई काम करे, कुछ भी काम करे, तो उसकी कोई कमाई ना हो, वो अपने घर का खर्च ना चला सके। अगर आप निहायती आलसी हैं, नकारा हैं, तो आप रोते रहिए, ज़िंदगी भर आप रोते रहिए। आपको कौन पूछने आ रहा है। लोग अक्सर रिश्तेदारों को देते हैं, कोसते रहते हैं कि हमारे रिश्तेदार हमसे पूछते हैं अब क्या कर रहे हो, क्या कमा रहे हो, क्या खा रहे हो, तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है। लोग बुरा मानते हैं। भाई आपके रिश्तेदार आपको पूछेंगे ही, बोलेंगे ही जब आप घर में बैठे रहेंगे। तो भाई ईश्वर ने आपको हाथ दिया है, पैर दिया है, आप जाइए कुछ काम कीजिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप अपनी पढ़ाई लिखाई के अनुसार ही काम कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है तो आपको डायरेक्ट डीएम की नौकरी मिल जाएगी। आप कोई छोटा काम शुरू कीजिए। घर में बैठ के रोने से अच्छा है कि आप कोई काम कीजिए। एक बार की बात है, मैं फुल्की खा रही थी रोड पर, पानी पूरी। हमारे यहाँ हम लोग गोरखपुर में उसे फुल्की कहते हैं। तो एक लड़का था, वो अच्छा खासा मतलब पढ़ा लिखा लग रहा था। वो लड़का फुल्की बेच रहा था। तो यूं ही मैंने खाते खाते उससे पूछ दिया कि भैया आप कितना कमा लेते हैं। तो उसने बोला कि रोज़ का पर डे का 3,000 रुपया हम कमा लेते हैं। ज़रा सोचिए, मैं तुरंत काउंटिंग करने लगी कि 3,000 रुपया अगर ये एक दिन का कमाते हैं तो 30 दिन का कितना कमाते होंगे। 90,000 रुपया ये लड़का कमा लेता है रोज़ का, महीने का, सॉरी। तो मैंने पूछा कि कितने बजे से आप लगाते हैं यहाँ पे ठेला। तो बोला कि शाम को 5 बजे से रात के 9 बजे तक ठेला लगाते हैं, और कभी कभी 4,000 भी कमाई हो जाती है, कभी कभी 2,000 भी होती है, लेकिन 3,000 तो मान के चलिए कमाना ही कमाना है। ज़रा सोचिए, वो लड़का अच्छा खासा पढ़ा लिखा लड़का था, ठीक है, नौकरी की तलाश में था, किसी दूसरे शहर से आया हुआ था, और यहाँ पे आकर के वो फुल्की बेच के अपना खर्चा चला रहा था। मतलब वो लड़के जो रोते रहते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है, हमारे पास पैसा नहीं है, घर में माँ बाप से लड़ते हैं या माँ बाप को कोसते हैं कि आपने हमें ये फैसिलिटी नहीं दी, हमें वो नहीं फैसिलिटी नहीं दी, नहीं तो हम बड़का डीएम बन जाते, कलेक्टर बन जाते, आपने पढ़ाया नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरों को कोसने से, माँ बाप को कोसने से कुछ नहीं होता। अगर आपके हाथों में दम है, आपके बाजुओं में दम है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप एक पैसे के मोहताज नहीं रहेंगे। अगर आप पैसे के मोहताज हैं तो सिर्फ अपने खुद की वजह से। जी हाँ, जैसे अपने हिस्से की नींद आपको खुद पूरी करनी होती है। अपने हिस्से का की जो नींद है वो आपको खुद ही पूरी करनी है। ऐसा तो है नहीं कि कोई आपका बहुत ख़ास मित्र आपके हिस्से का सो गया और तो आपकी नींद पूरी हो गई। आपके हिस्से की भूख भी आपको खुद ही मिटानी है। ऐसा तो है नहीं कि आपको भूख लगी और आपका दोस्त या कोई आपका बहुत ख़ास, कोई बहुत चहेता वो खाना खा लिया तो आपकी भूख मिट जाएगी। नहीं, अपने हिस्से की नींद आपको खुद ही पूरी करनी है। अपने हिस्से की भूख आपको खुद ही मिटानी है। ठीक उसी प्रकार अपने हिस्से का संघर्ष आपको खुद ही करना है। आपको खुद ही मेहनत करनी है, चाहे कुछ भी करिए, मेहनत कीजिए। जब आप मेहनत करेंगे तो आप निश्चित ही अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, सफल होंगे। आप पैसे के मोहताज नहीं रहेंगे, आपको किसी के आगे रोना नहीं पड़ेगा। घर से निकलिए। कहावत है ना कि मंजिल मिल ही जाती है भटके हुए ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो जो घर से निकलेगा ही नहीं उसे मंजिल मिलेगी कहाँ। घर में बैठ के रोने से, माँ बाप को कोसने से, रिश्तेदारों को कोसने से नौकरी नहीं मिल जाती, पैसा नहीं मिल जाता, आप तरक्की नहीं कर लेते। कमाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको मंजिल पाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने हिस्से का संघर्ष आपको खुद ही करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे। और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता।
आप कुछ भी कीजिए, आप बहुत पढ़े लिखे, कुछ लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी इसीलिए बर्बाद कर देते हैं कि भैया हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं तो हम ये छोटा काम कैसे कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? आप अगर बहुत पढ़े लिखे हैं और आप छोटा काम करने में आपको शर्म आ रहा है, तो क्या कोई पड़ोसी आपके घर की दाल रोटी चलाएगा? आपके घर में सब्ज़ी नहीं है तो पड़ोसी ला के दे देगा कि भैया ये तो बहुत पढ़े लिखे हैं और इनकी नौकरी नहीं है, तो चलो इनको इनके घर में आज सब्ज़ी दे दिया जाए या इनके घर में आटा दाल की व्यवस्था कर दी जाए। नहीं, आपके हिस्से, आपके घर की दाल रोटी, आपके घर की सब्ज़ी आपको खुद ही चलानी है। आपका खर्चा आपको खुद ही चलाना है, तो अपना मेहनत आपको खुद ही करना पड़ेगा। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आपको जो काम मिले वो आप कीजिए, फिर आपके योग्य आपको काम मिले, आपकी पढ़ाई, आपकी डिग्री के अनुसार आपको काम मिले, तो आप वो बढ़िया काम पकड़ लीजिए। लेकिन जब तक कोई काम ना मिले तब तक आप कुछ तो करो। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। आप शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।